ऐसी कहानी सुनाकर अनाज के व्यापारी ने राजा से कहा कि आपको मेरी जीवन की कहानी कैसी लगी। जवाब में राजा ने कहा कि एक ईसाई की कहानी से बेहतर कुछ है, लेकिन कुबड़े से बेहतर कहानी किसी की नहीं है। तब यहूदी चिकित्सक ने राजा से अपने जीवन की कहानी सुनाने की अनुमति मांगी और अपने साथ घटित घटनाओं को बताने लगा। लहसुन की चटनी खाने के बाद 200 बार हाथ धोने के बाद बिना अंगूठे वाला शख्स अपनी कहानी कहने लगा। उन्होंने कहा कि मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। हारून रशीद का शासन था। मेरे पिता एक बड़े व्यापारी थे, लेकिन अपने आलस्य के कारण वे कारोबार को ठीक नहीं कर पाए। कुछ समय बाद मैंने उनका कारोबार संभाला। तब मुझे पता चला कि उसने कई लोगों से कर्ज लिया है। उसी समय मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मैंने धीरे धीरे अपना कारोबार संभाल लिया और सभी कर्ज चुका दिए। मैं बड़े आराम से अपने कपड़ों का व्यापार कर रहा था। मेरी दुकान के सामने पालकी में बैठी मास्क पहनी एक लड़की अपने परिचारकों के साथ आई। उसके नौकरों ने उसकी पालकी उतार दी और उससे कहा कि तुम बहुत जल्दी बाजार आ गए हो, यहाँ अभी कुछ नहीं खुला है। उस लड़की ने मेरी दुकान खुली देखी तो तुरंत मेरी दुकान पर पहुंची और मुझसे जरी का कपड़ा मांगने लगी। मैंने उससे कहा कि इस दुकान में सादे कपड़े ही मिलते हैं। यह सुनते ही उन्होंने कुछ देर के लिए अपना मास्क उतारा और चेहरे से पसीना पोंछकर दोबारा पहन लिया। उसका चेहरा देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। फिर मैंने उस लड़की से कहा कि तुम मेरी दुकान पर कुछ देर रुको, जैसे ही बाजार खुलेगा मैं जरी का काम करने वाले व्यापारियों से अच्छे कपड़े ले आऊंगा। आप उनमें से कुछ चुन सकते हैं और इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। मेरी बात सुनकर वह लड़की खुश हो गई। बाजार खुलते ही मैं सभी व्यापारियों के पास गया और कपड़े ले आया। उस लड़की को कपड़े पसंद आ गए। मैंने उसे बताया कि कपड़े की कीमत 20,000 रुपए है। वह खुशी खुशी मान गई और कुछ देर मुझसे बात करके वापस चली गई। बातों बातों में मैं उससे पैसे लेना भूल गया और मैं न तो उसका नाम जानता था और न ही उसका पता। मैं परेशान हो गया। सभी व्यापारी अपना पैसा लेने आए। मैंने सभी से कहा कि मैं 1 सप्ताह के भीतर उनका पैसा दे दूंगा। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन वह लड़की पैसे देने नहीं आई। मैं परेशान था। फिर 8वें दिन वह लड़की आई और सारे पैसे दे दिए। कुछ दिन बाद वह फिर दुकान पर आई और मुझसे कुछ जरी के कपड़े ले गई जो मैं दूसरे व्यापारियों से लाई थी। इस बार फिर वो पैसे दिए बिना चली गई। मैंने सोचा था कि वह वापस आएगी, लेकिन वह 1 महीने तक नहीं आई। कर्ज चुकाने के लिए मैं रोज कारोबार से कमाए गए पैसों की थोड़ी थोड़ी रकम उन कारोबारियों को देता था। करीब 2 महीने बाद वह लड़की दुकान पर आई और सारे पैसे देते हुए मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैंने कहा नहीं। तब उस लड़की के साथ आए नौकर ने मेरे कान में कहा कि यह राजा हारून रशीद की पत्नी की खास दोस्त है जो आपको पसंद करती है। अब तुम उन्हें बताओ कि तुम उनसे शादी करोगी या नहीं। मैंने झट से उसके सेवक को अपने हृदय के प्रेम के बारे में बता दिया। नौकर ने मेरी बात उस लड़की को बताई और जवाब में लड़की कहा कि मैं अपने नौकर को भेजूंगी। 10 दिन बाद वो नौकर आया और मुझे नदी पर ले गया। बड़े बड़े संदूक थे। उस नौकर ने मुझे एक डिब्बे में लेट जाने को कहा। मैंने वही किया था। उसके बाद वो लड़की भी वहाँ आ गई और एक नाव में बैठ गई। सभी संदूक भी उसी नाव में रखे हुए थे, जिनमें से एक में मैं भी था। थोड़ी ही देर में नाव राजा के महल के पास पहुंच गई। नाव से सभी ट्रक उतारे गए। उसके बाद सिपाहियों ने इसे जांचने के लिए संदूक के अंदर देखने को कहा। मैं डर के मारे डिब्बे के भीतर बैठा यह सोच रहा था कि किसी ने देख लिया तो मौत निश्चित आज है। लड़की ने सिपाहियों को बताया कि इसमें राजा की पत्नी का कीमती सामान है। यदि आप इसे खोलते हैं तो कुछ टूट सकता है, क्योंकि इसमें कांच के हिस्से भी होते हैं। अगर इधर से उधर कुछ हो गया तो राजा की पत्नी तुम्हें माफ नहीं करेगी। यह सब सुनकर सिपाही ने डिब्बे आगे भेज दिया। फिर खलीफा खुद वहां आया और लड़की से कहा कि डिब्बे के अंदर क्या है दिखाओ। अब उन संदूकों को बादशाह से बचाना असंभव था। लड़की ने बड़ी चतुराई से सारे डिब्बे दिखा दिए। फिर जब आखिरी डिब्बे की बारी आई जिसमें मैं था, तब उसने राजा से कहा कि इसमें तेरी पत्नी और मेरी सहेली का विशेष सामान है। मैं उसकी अनुमति के बिना इसे नहीं खोल सकता। यह सुनकर राजा मुस्कुराया और संदूक को आगे ले जाने की अनुमति दी। वह लड़की सारे डिब्बे अपने कमरे में ले आई और मुझे उस डिब्बे से निकाल
निकालकर दूसरे कमरे में ले गई। वहाँ मुझे अच्छे खाना खिलाया गया और कहा गया कि कुछ दिन बाद लड़की मुझसे मिलने आएगी। लड़की मुझे कमरे में छोड़कर रानी से बात करने चली गई। उनसे मिलने के बाद वह मेरे कमरे में आई और कहा कि मैं 2 दिन बाद राजा की पत्नी से तुम्हारा परिचय कराऊंगा। यह कहने के बाद उसने मुझे उससे और अन्य चीजों से बात करने का तरीका समझाया। मैं वहाँ रहते हुए भी राजा की पत्नी से मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। 2 दिन बाद वह लड़की मुझे राजा की पत्नी के पास ले गई। उसने मुझसे काफी देर तक बात की और फिर 10 दिन बाद अपने दोस्त की शादी कराने का वादा किया। इस बीच रानी ने बादशाह से बात की और उन्हें शादी के लिए तैयार किया। 10 दिन बाद हम दोनों ने बड़ी धूमधाम से शादी कर ली। कई तरह के व्यंजन बनाए गए थे। मैंने और उस लड़की ने भी खाना खा लिया। उस दिन खाने में लहसुन की चटनी बनी हुई थी। मुझे यह बहुत पसंद आया। मैंने इसे बहुत खाया। खाना खत्म करके मैंने फिर से एक उंगली से चटनी निकाली और खा ली। फिर उसने हाथ धोने की बजाय पास में रखे कपड़े से अपनी उंगली पोंछ ली। कुछ देर बाद मैं और मेरी पत्नी कमरे में चले गए। कमरे को सभी नौकरों ने बहुत अच्छे से सजाया था। सब चले गए तो मैंने उस लड़की को अपने हाथों से पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उसे छुआ वह जोर जोर से रोने लगी। तब सभी नौकरों ने आकर पूछा कि क्या हमसे कोई गलती हुई है। उसने नौकरों से कहा कि इस आदमी को पकड़कर जमीन पर लिटा दो, इसे तुरंत मृत्यु दंड दो। डर के मारे अपनी पत्नी से पूछा मैंने क्या किया है। फिर गुस्से में उसने कहा कि तुम्हारे हाथों से लहसुन की गंध आ रही है। तुम इतने गंदे आदमी हो कि लहसुन की चटनी खाकर हाथ भी नहीं धो सकते। मैं ऐसे गंदे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। फिर उसने मुझे कोड़े से काफी देर तक पीटा। इसके बाद उन्होंने नौकरों को आदेश दिया मेरा एक हाथ काट दो। तब एक नौकर ने मेरी पत्नी से कहा कि इसने अपराध किया है लेकिन इसके हाथ मत कटवाना, यह तुम्हारा पति है। मैंने उनसे माफी भी मांगी लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने सभी नौकरों से कहा कि मुझे कसकर पकड़ लो और चाकू से मेरे सारे अंगूठे काट दो। फिर कहा कि इन कटे हुए अंगूठों को देखकर तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि तुमने क्या गलती की थी। यह कहकर वह चली गई और मैं दर्द से कराहने लगा। तभी एक नौकर ने कटे हुए अंगूठे पर कोई दवाई लगाई। खून बहना बंद हो गया था लेकिन हाथों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। मैं दर्द से कराहते हुए सो गया। 10 दिन तक नौकर ने मुझे वैसा ही बांध कर रखा। एक दिन नौकरों से अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि लहसुन की गंध से वह बीमार हो गई है। करीब 1 महीने बाद वह मुझसे मिलने आई लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। तब मैंने उससे कहा कि अब ऐसा खाना खाकर मैं 200 बार हाथ धोऊंगा। यह सुनकर उन्होंने मुझे माफ कर दिया। हम खुशी खुशी एक साथ रहते थे लेकिन मैं शाही महल के केवल एक हिस्से में ही प्रवेश कर पाता था। इसीलिए मुझे लगा कि अच्छा सा घर खरीद लेना चाहिए और अलग रहना चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझे कुछ मुद्रा दिए और मैंने जल्दी से एक अच्छा घर खरीद लिया। वहाँ जाकर हम एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। मैंने अपना व्यवसाय फिर से शुरू किया। हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। इस बीच एक दिन मेरी पत्नी बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। फिर मैंने दूसरी शादी कर ली लेकिन कुछ समय बाद उसकी भी बीमारी के चलते मौत हो गई। तब मुझे लगा कि यह घर खराब है, इसलिए मैं इसे बेचकर फारस चला गया और फिर समरकंद आ गया।